हेलो स्टूडेंट्स। आज एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम सेपरेबल एक्सटेंशन की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सेपरेबल का मतलब समझें तो सेपरेबल का मतलब होता है कि सेपरेट करना। ठीक, तो सेपरेबल मीन्स जो एक्सटेंशन सेपरेट करेगी। ठीक, सो किस तरह से सेपरेट करेगी, लेट कम टू द डेफिनेशन। An irreducible polynomial f of x belongs to a ring polynomial over field f is called a separable polynomial if its roots are simple. Roots are simple means multiplicity 1 होगी। अगर एक irreducible polynomial के रूट सिंपल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेपरेबल पॉलिनोमियल। बिकॉज अगर f of x अगर का सेपरेबल होगा तो डेफिनेटली इट कैन बी रिटन लाइक दिस, अल्फा 1 x minus alpha 2 x minus beta alpha 3 ले लेते हैं, like this. So it depending upon roots कितने हैं इसके। अगर इसके n रूट्स हैं तो सारे के सारे रूट्स होंगे वो सिंपल होंगे, डिफरेंट होंगे। सो दैट्स वाई ये हर रूट जो है वो इसको क्या कर रहा है, सेपरेट करता है। सो दैट्स वाई इट इज सेपरेबल पॉलिनोमियल। ओके, तो next is any polynomial f of x is called separable if all its irreducible factors are separable. देखो इस डेफिनेशन और इसमें क्या फर्क है। इसमें क्या था, जो पॉलिनोमियल था वो इररिड्यूसिबल था, और यहाँ पे लिखा है एनी पॉलिनोमियल। वो रिड्यूसिबल हो भी सकता है और नॉन रिड्यूसिबल या इररिड्यूसिबल भी हो सकता है। अगर इररिड्यूसिबल तो यहाँ कवर हो गया। अगर मान लो कि ये आपका पॉलिनोमियल जो है वो रिड्यूसिबल है, तो रिड्यूसिबल के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स उनके फैक्टर करेंगे हम, और फैक्टर करने के बाद तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक वो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स नहीं बन जाते हैं। ठीक, और जब इररिड्यूसिबल फैक्टर्स बनेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसके जो फैक्टर्स हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर, वो सेपरेबल हैं कि नहीं। ठीक, सेपरेबल पॉलिनोमियल्स वही होंगे जिसके पास सिंपल रूट्स होंगे। सो गॉट माय पॉइंट। अगर कोई पॉलिनोमियल आपका इररिड्यूसिबल नहीं है तो हम उस रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के पहले इररिड्यूसिबल फैक्टर्स देखेंगे और देखेंगे अगर वो सेपरेबल है तो पॉलिनोमियल वो सेपरेबल होगा। एग्जांपल से करते हैं, then you will get an idea. And a polynomial that is not separable is called inseparable. Simple. देखिए एग्जांपल देखते हैं। Any irreducible polynomial over field of characteristic 0 has simple roots. So जिस polynomial का जिस फील्ड का characteristic 0 होगा और polynomial irreducible होगा तो उसके पास always simple roots होते हैं। ठीक, so that will be separable polynomial। किसका, जिस फील्ड का characteristic 0 होगा। Second example is every polynomial over a field of characteristic 0 is separable polynomials। देखो ये दूसरी डेफिनेशन आ गई। इसमें irreducible बोला था और यहाँ पे क्या बोला है, every polynomial of over a field of characteristic 0 is separable polynomials। यहाँ पे simple roots की बात करी थी। irreducible के भी simple होते हैं। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी है तब भी वो सेपरेबल होगा, क्योंकि इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल में उसके हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स चेक करेंगे, और इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑलवेज सेपरेबल होंगे अगर उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। थर्ड इज एनी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड over a field has simple roots। तो कोई भी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो अगर उसके सिंपल रूट्स हैं तो भी वो सेपरेबल पॉलिनोमियल होगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं करी है। इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड है और उसके पास सिंपल रूट्स है। ठीक, अब
वो सेपरेबल होगा। और एवरी पॉलिनोमियल ओवर ए फाइनाइट फील्ड इज सेपरेबल पॉलिनोमियल। और अगर वो फील्ड फाइनाइट से है, फील्ड फाइनाइट के ऊपर अगर वो पॉलिनोमियल है तो भी वो सेपरेबल पॉलिनोमियल होगा। So these are the 4 examples you keep in mind. One more remark is very, very important. A polynomial with simple roots is always separable polynomials. जिस polynomial के पास simple roots होंगे वो always separable होगा. But converse is not true. Converse true नहीं है. But this mean converse true नहीं है. इसका मतलब है कि a separable polynomial के पास may not have simple roots. ठीक है, सिंपल रूट्स हैं तो वो सेपरेबल होगा, बट अगर वो सेपरेबल है तो जरूरी नहीं है उसके पास सिंपल रूट्स भी हो। क्यों? देखिए एग्जांपल देखो, ये देखो हमारे पास एग्जांपल है। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है? दिस इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्योंकि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक, तो ऑब्वियस एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल में क्या करना होता है, हमें चेक क्या करना होता है, इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स देखने होते हैं। तो ये एक तो ये इररिड्यूसिबल फैक्टर ये हो गया, तो इसकी और फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज रिड्यूसिबल, तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसको अगर ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सेपरेबल है कि नहीं है। सेपरेबल की बात तब तक नहीं होगी जब तक इसके हम इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को जो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स उसके इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट नहीं कर देते। तो डेफिनेटली हम इसको क्या करेंगे, फर्दर इसको पहले रिड्यूसिबल में कन्वर्ट करेंगे, इस रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट करेंगे। तो x माइनस 3 और इसके डेफिनेटली रूट क्या बनेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2। नाउ ऑल द 3 फैक्टर्स आर इररिड्यूसिबल। अब इसके बाद तो ये इररिड्यूस हो नहीं सकते, तो नाउ इट इज इररिड्यूसिबल। अब हम डेफिनेशन लगाएंगे सेपरेबल की। तो इसके पास सिंपल रूट, इसके पास सिंपल रूट, इसके पास सिंपल रूट। ठीक, तो डेफिनेटली ये क्या हुआ, सेपरेबल हुआ। एक बार फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला जो है वो इररिड्यूसिबल है, बट ये रिड्यूसिबल। तो जिस पॉलिनोमियल के फैक्टर अगर रिड्यूसिबल है तो उससे हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो सेपरेबल है कि नहीं। सबसे पहले उस रिड्यूसिबल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इररिड्यूसिबल में। जब इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो उसके पास सिंपल रूट है कि नहीं। तो ऑब्वियस है दिस पॉलिनोमियल ओवर क्यू इज रिड्यूसिबल, तो रिड्यूसिबल तो इसको रिड्यूस कर दिया ओवर क्यू। नाउ ऑल 3 फैक्टर्स आर इररिड्यूसिबल। अब इररिड्यूसिबल ओवर क्यू है तो डेफिनेटली हर पॉलिनोमियल के रूट्स सिंपल है, इसका एक है, इसका एक है, इसका एक। सो दैट्स व्हाई इट इज सेपरेबल पॉलिनोमियल। ओके, इस तरह से आप और एग्जांपल्स भी देख सकते हो कि वो सेपरेबल है कि नहीं। सो दिस इज द नेक्स्ट इज व्हाट इज सेपरेबल एलिमेंट। Let E be an extension of a field F. An element alpha belongs to E that is algebraic over F is called separable over F. इस एलिमेंट को जो एक्सटेंशन से लिया है उसको हम सेपरेबल बोलेंगे अगर इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर F इज सेपरेबल। अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल सेपरेबल पॉलिनोमियल होगा तो हम इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ये सेपरेबल एलिमेंट है। तो सेपरेबल एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक्सटेंशन से एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट ओवर एफ एल्जेब्रिक होना चाहिए, और अगर उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है अगर वो सेपरेबल पॉलिनोमियल होगा तो हम इस एलिमेंट को सेपरेबल एलिमेंट बोलेंगे। तो नेक्स्ट इज सेपरेबल एक्सटेंशन क्या होती है, एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ई ऑफ field F is called a separable extension if each element, इस extension का every element जो है
अगर वो सेपरेबल होगा, सेपरेबल एलिमेंट होगा, देन वी कैन से कि दिस एक्सटेंशन इज सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ F. For example, an irreducible polynomial over finite fields have distinct roots. Hence, any algebraic extension of a finite field is separable. ठीक. So definitely जो irreducible polynomial over finite field होगा उसके roots always distinct होंगे, और distinct होंगे तो जो भी algebraic extension का एलिमेंट लेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन, उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा वो ऑलवेज सेपरेबल होगा. सो फाइनाइट एक्सटेंशन जो होती है, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ ए फाइनाइट फील्ड जो होगी वो ऑलवेज सेपरेबल एक्सटेंशन होगी. ओके, नाउ नंबर 2, second example. You see, if k is f of x, and what this notation means is a field of rational functions, means f of x will be polynomial upon polynomial over field f of characteristic 3. इसकी characteristic 3 है. The polynomial of polynomial y cube minus x belongs to k of y is irreducible polynomial over k, and also y raised to power 3 minus x has all its roots equal. So each being alpha safe, hence k of alpha is not a separable extension of k. ये एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. लास्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ कहाँ पे हमने डिस्कस करा था. ये वाला ये लेक्चर है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो. हमने इसमें ये प्रूव करा था कि दिस k is reducible over this polynomial is irreducible over k and has multiple roots. So that's why इसके पास multiple roots हैं, simple roots नहीं है. So definitely k of alpha definitely will be not a separable extension of k. So this is the example in which this is not separable extension. So अगर हम इसमें एक चीज देखें, चलो पहले एक डेफिनेशन है perfect. If field f is called perfect if each of its algebraic extension is separable. तो जो जिस फील्ड की एवरी algebraic extension अगर separable extension होगी तो हम उस फील्ड को क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे. ठीक. सो देखो, जो फील्ड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 है वो ऑलवेज सेपरेबल होगी, और फाइनाइट फील्ड्स भी ऑलवेज सेपरेबल एक्सटेंशन होगी. तो बची कौन सी फील्ड्स फिर? ठीक है, जो वही बची जिनका कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है. जैसे अभी उन्हें ऊपर एग्जांपल की बात करी, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 था, तो ये क्या था हमारे पास? नॉट सेपरेबल एक्सटेंशन. सो रिमार्क्स में देख सकते हो, इनफाइनाइट फील्ड्स, फाइनाइट फील्ड भी आपकी अलजेब्रिक होगी, सेपरेबल एक्सटेंशन होगी. तो एक तो इनफाइनाइट फील्ड बची, और साथ में उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक p greater than 0 have inseparable extension, thus such fields are not perfect. तो these are the example कि कौन सी फील्ड परफेक्ट नहीं होती है. तो इनफाइनाइट फील्ड्स और जिनका कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 नहीं होगा, they will be inseparable extension, or definitely they will not perfect fields. Now the next is, what is a simple field? An extension E of a field F is called a simple extension if E is equal to f of alpha for some alpha belongs to E. तो definitely अगर
ये जो फील्ड ई है, जो एक्सटेंशन है, अगर वो एक सिंगल रूट के जुड़ने से, इस एफ के साथ एक सिंपल अल्फा जुड़ने से एक जो फील्ड बनी है, अगर एक ही एलिमेंट से जनरेट हुई, एडजेसेंट ई के साथ एक रूट जो अल्फा, जो एक्सटेंशन से आया, वो उसको जोड़ के जो एक नई एक्सटेंशन बनी है एफ ऑफ अल्फा, अगर ऐसी एक्सटेंशन बनती है तो उस एक्सटेंशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल एक्सटेंशन। ठीक, अगर कोई एक्सटेंशन हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास दो रूट से बनती है, दो रूट से एक्सटेंड होती है, तो दिस इज नॉट एज सिंपल। सिंपल वही होगी जो एक रूट से बनी, जैसे क्यू अंडर रूट 2 हो गया, ये सिंपल एक्सटेंशन होगी। क्यू अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लें तो दिस इज नॉट ए सिंपल एक्सटेंशन। ओके, so this simple extension, those extension which generated by only single element from the extension E of field F. So next theorem is very, very important, and this is if E is a finite separable extension of field F, देखो E जो है वो finite भी है और साथ में separable extension है F की, then E is simple, then E will be simple field of F. देखते हैं कैसे होता है, देखो सिंपल कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले देखो ये फाइनाइट फील्ड का रिजल्ट है। फाइनाइट फील्ड हम बाद में नेक्स्ट जो इसको कवर करने के बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम कवर करेंगे इसको। सो इफ एफ इज ए फाइनाइट फील्ड देन ईच फाइनाइट एक्सटेंशन ई ऑफ एफ इज सिंपल। अगर फील्ड फाइनाइट हो तो उसकी जो भी एक्सटेंशन बनती है वो सिंपल होती है। So this is keep in mind. We will do this in the coming videos and the topic finite fields. Okay, तो finite fields में जब भी कोई extension बनेगी, so that extension will be generated by one element and alpha. So definitely finite case में तो ये result self-explanatory होता है. Now we suppose कि f is infinite. इनफिनाइट के केस में इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने ले लिया लेट ई इज ए इनफिनाइट फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ। एफ जो है वो इनफिनाइट है, एफ की मैंने एक फाइनाइट एक्सटेंशन ली ई, तो फाइनाइट है तो डेफिनेटली इसके जो रूट्स जुड़ेंगे इसके साथ, जो अलजेब्राइक होंगे ओवर एफ, वो फाइनाइट होंगे। सो a1 a2 so and so an ले लिया हमने, so is this and ai belongs to e and r algebraic over f, तो सारे के सारे ai जो होंगे वो algebraic over f होंगे and they belongs to extension e। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इस e को प्रूव कर देंगे कि ये n एलिमेंट से नहीं, दो एलिमेंट से जनरेट हो सकता है अल्फा और बीटा। तो n से 2 का और 2 से फिर हम 1, then there exists an element theta belongs to E such that E is equal to f of theta। तो it mean that पहले हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, उससे हम दो एलिमेंट्स के लिए प्रूव कर देंगे, एंड दो के बाद हम एक सिंगल एलिमेंट के लिए प्रूव कर देंगे। सिंगल एलिमेंट से E अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा तो इट मीन सिंपल हो जाएगा। ठीक, देन द रिजल्ट विल फॉलो बाय इंडक्शन। सो अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी रिजल्ट हमारी इंडक्शन से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट p of x and q of x be the minimal polynomials for alpha and beta respectively over field f। तो अल्फा का मिनिमल पॉलिनोमियल p of x है और बीटा का मिनिमल पॉलिनोमियल q of x है। तो मान लेते हैं कि जो p of x है मिनिमल पॉलिनोमियल, उसकी जो रूट्स हैं वो ये n रूट्स है। ठीक, अल्फा 1 अल्फा 2 सो अल्फा n, और अल्फा 1 को हमने अल्फा ले लिया
और जो क्यू ऑफ एक्स है उसके रूट हमारे पास m रूट्स हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, और साथ में हमने बीटा 1 को ही बीटा मान लिया। ठीक, सो नाउ बिकॉज E इज सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ f, E जो है वो सेपरेबल एक्सटेंशन है, तो क्या होगा फिर, इट मीन्स दैट ये सारे के सारे ऑल अल्फा आई एंड बीटा जे आर डिस्टिंक्ट। ठीक, सेपरेबल है तो ये सारे के सारे जो अल्फा आई है बीटा जे है ये सारे के सारे ई में प्रेजेंट है, और ई जो है वो सेपरेबल एक्सटेंशन है, तो डेफिनेटली दे विल बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये आपके सेपरेबल एलिमेंट बनेंगे, है ना, सेपरेबल एलिमेंट बनेंगे तो डेफिनेटली अलग अलग होने चाहिए। अगर मल्टीपल्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो फिर ये आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो सेपरेबल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक, सो दे विल बी डिस्टिंक्ट बिकॉज f इज इनफाइनाइट। अब फील्ड तो हमारी इनफाइनाइट है, सो इट मीन दैट कम से कम देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा a, जो a है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं आएगा। और एक्सप्रेशन किससे बनाया हमने, इन डिस्टिंक्ट रूट से। सो द रूट्स क्या थे, अल्फा आई माइनस अल्फा ओवर बीटा माइनस बीटा जी, और डिनोमिनेटर में डेफिनेटली यहाँ पे अनडिफाइंड हो सकता है अगर जे की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो बीटा 1 माइनस बीटा 1 0 बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे जे को 2 से स्टार्ट करा। ठीक, तो इस कॉम्बिनेशन से हम जो मर्जी यहाँ से हमने सारे वैल्यूज पुट कर ले, तो जो नंबर बनेगा वो डेफिनेटली इस ए के बराबर नहीं आएगा। क्यों, अगर इन कॉम्बिनेशन से ये ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर तो ये फाइनाइट होना चाहिए। अगर इन नंबर के इन जो हमारे पास m एलिमेंट्स ये हैं और n एलिमेंट ये हैं और एक हमने निकाल दिया, इसका मतलब हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हुए, m प्लस n माइनस 1। इन एलिमेंट से हमने पूरे नंबर्स बना लिए। ठीक, और वो नंबर्स जो हैं वो बनेंगे, अगर वो सारे के जो नंबर्स बनेंगे वो सारी फील्ड को कवर कर दे, तो फिर तो फील्ड हमारी क्या होगी, फाइनाइट हो जाएगी, जो इन नंबर से ही जनरेट हो जाएगी। फील्ड हमारी इनफाइनाइट है, इट मीन दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f such that f is this a is not equal to so definitely there will be the number। so यहाँ से फिर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो a बीटा माइनस बीटा j नॉट इक्वल टू अल्फा i माइनस अल्फा। so definitely so from here a बीटा अल्फा को इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, so where we get expression a बीटा प्लस अल्फा is equal to अल्फा i प्लस a बीटा j and j not equal to 1। so हमने इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं थीटा। देखो तो हमने शुरू में अल्फा बीटा दो रूट्स लिए थे और ये हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, अल्फा बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया और इसको हमने ले लिया थीटा ले लिया। अब हमने ये प्रूव कर देना है कि जिस ये दो से फील्ड जनरेट हो रही है वही फील्ड हमारी थीटा से जनरेट हो जाएगी। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस है थीटा हमने ये माना है, तो फ्रॉम दिस थीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा आई प्लस ए बीटा जी। ओके, सो ए को हम ये शिफ्ट कर दें इस टर्म को, तो थीटा माइनस ए बीटा जी नॉट इक्वल टू अल्फा आई and I will varies from 1 to n and j varies from 2 to n। अब हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर लिया h of x, और h of x जो है वो p of x ही लिया, लेकिन p of x का जो वेरिएबल है उसको हमने कन्वर्ट करा थीटा माइनस ए एक्स से। ठीक, और दिस पॉलिनोमियल इज बिलोंग्स टू if field generated by f theta। ठीक, क्योंकि इसमें
बाकी जो ये कॉफिशेंट्स हैं, ये a जो है वो f से आ जाएगा, और ये थीटा जो है वो f में नहीं है, तो डेफिनेटली इसका जो कॉफिशेंट है वो हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। सो नाउ अगर हम इस f के साथ इस थीटा को एसोसिएट कर देते हैं, सो नाउ दिस पॉलिनोमियल इज बिलोंग्स टू f ऑफ थीटा। ठीक, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ओवर f थीटा। नाउ अगर हम x की वैल्यू बीटा पुट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ बन जाएगा अल्फा। ठीक, अगर यहाँ पे हम बीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन थीटा माइनस, यहाँ से बन जाएगा थीटा माइनस ए बीटा एंड दैट इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा और पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स जो है वो अल्फा का मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल बी 0। तो ये 0 बन गया। और जब हम इस बीटा जे पुट करेंगे एक्स की जगह, यहाँ पे बीटा जे पुट करेंगे, तो डेफिनेटली ये क्या आएगा हमारे पास, थीटा माइनस ए बीटा जे, और दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आएगा फॉर जे नॉट इक्वल टू 1। जे की वैल्यू 1 को छोड़ के जो मर्जी पुट करो, ये 0 नहीं आएगा। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि बीटा जो है वो एच का भी रूट है। बीटा इज a root of h of x, but beta j is not a root of h of x। बीटा j पुट किया तो 0 नहीं आया, तो बीटा j जो है, बीटा j when j not equal to 1 is not a root of h of x। So also beta is a root of q of x। बीटा आपका q of x का रूट भी है, क्योंकि q of x बीटा का मिनिमल पॉलिनोमियल है। सो हम q of x को मान लेते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ओवर बिलोंग्स टू आएगा, इज बिलोंग्स टू अ f of theta। It belongs to f of theta, mean to say that q of x can be treated as a polynomial over f of theta of f of x। Okay, so let a of x belongs to ring polynomial over f of theta with a minimal polynomial of beta over f of theta। तो इसके ऊपर मैंने बीटा का, क्योंकि बीटा का मिनिमल पॉलिनोमियल है q ऑफ x, लेकिन q ऑफ x जो था वो मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर e था। ठीक है, हमने ये किसके था, इट इज ओवर फील्ड f, मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर f था, और अब हम क्या मान रहे हैं, इट इज ओवर f ऑफ थीटा। सो नाउ इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल तो h ऑफ x को भी डिवाइड करेगा, और मिनिमल पॉलिनोमियल q ऑफ x को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि बीटा जो है वो h ऑफ x का भी रूट है और q ऑफ x का भी रूट है। ठीक, देन एनी रूट of a of x is a root of q of x as well as h of x। तो जो रूट इस कॉमन रूट होगा, ठीक है, जो रूट a of x का है वो h of x का भी होगा, q of x का भी होगा। ठीक, कॉमन रूट, ओनली कॉमन रूट की बात कर रहे हैं। एक अदर रूट तो होगा तभी डिवाइड करेगा, अदरवाइज तो होएगा नहीं एनी रूट। ठीक, बट द ओनली कॉमन रूट ऑफ q of x and h of x is बीटा। q of x और h of x का रूट तो ओनली एक ही है, बीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मिनिमल पॉलिनोमियल हमने a of x लिया दैट विल बी x माइनस बीटा। ठीक, अगर x माइनस बीटा है, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, a of x जो है वो बिलोंग कर रहा है f of थीटा। इसका मतलब इसकी जो कॉफिशेंट्स हैं, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे बीटा है, ये जो कॉफिशेंट है ये डेफिनेटली किसको बिलोंग करनी चाहिए,
एफ ऑफ थीटा को बिलोंग करना चाहिए. सो दैट इम्प्लाइज बीटा बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा. तो एफ ऑफ थीटा को बिलोंग कर गया. फ्रॉम हियर ये देखो, थीटा तो डेफिनेटली एफ ऑफ थीटा के अंदर होगा ही होगा. और ये एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे इसकी इक्वल. और बीटा जो है वो बीटा हमने प्रूव कर दिया इसके अंदर है. ए डेफिनेटली इसके अंदर होगा क्योंकि ए एफ से है, तो एफ के एलिमेंट तो इसके होंगे. अगर ए भी और बीटा भी इसके अंदर है तो डेफिनेटली फिर अल्फा बचता है, तो अल्फा भी एफ ऑफ थीटा के अंदर. सो इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट अल्फा बीटा लिए थे, दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है. सो डेफिनेटली f of alpha comma beta will be f of theta. So hence proof of this theorem. So what we have proved that? We proved that every finite separable extension will be simple. ठीक है, किसी भी फील्ड की finite separable extension होगी तो वो simple extension. So that's all for today's lecture. Thank you for listening.